हेलो, नमस्कार। मैं अंशला, ये जिंदगी के सफर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक क्या ये मतलब मैं खुद अपने आप में ये सोचती हूँ कि क्या मुझे स्ट्रेस है। बिल्कुल सही सुना आपने, क्या मुझे स्ट्रेस है। आपको लग रहा है कि क्या मुझे स्ट्रेस होगा? आपको मेरी शक्ल पे दिख रहा है स्ट्रेस है मुझे? ऑब्वियस नॉट, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं स्ट्रेस नहीं हूँ। आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। तुम मुझसे ऐसे कैसे पूछ सकती हो? तुम्हें ऐसे कैसे पता कि मुझे स्ट्रेस्ड है? ये सारे क्वेश्चंस आए मेरे मन में। अगर कोई मुझसे ये पूछे तो मेरे ऑब्वियस है मेरे मन में ये सब क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप लोगों को स्ट्रेस है? क्या आप में से मैक्सिमम लेडीज को स्ट्रेस है? ऑब्वियस नॉट, हमें कोई स्ट्रेस नहीं है। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। क्यों स्ट्रेस की बातें कर रहे हो? स्ट्रेस पता है क्या होता है? स्ट्रेस उन लोगों को होता है जिनकी आईज के नीचे काले काले सर्कल्स आ जाते हैं या रिंकल्स आ जाते हैं या फेस बहुत डल लगने लगता है, उनका माइंड नहीं लगता कहीं पे, वो होता है स्ट्रेस। बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा तो मुझे लगेगा मुझे स्ट्रेस है। बट आज मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। स्ट्रेस कभी हमारे फेस पे नहीं दिखता, हमारे फोरहेड पे नहीं दिखता कि हमें स्ट्रेस्ड है। या हमारे आई सर्कल्स डार्क आई सर्कल्स हो जाते हैं तो ही हमें पता चलेगा कि हमें स्ट्रेस है। हमारी स्किन खराब होने लगती है तभी हमें पता चलेगा स्ट्रेस है। अगर मैं स्किन और आई अंडर आई की बात करूं या फिर मैं अपने फोरहेड की बात करूं कि मैं एकदम हमेशा टेंशन में रहती हूँ, इस टाइप से मेरा फेस रहता है, तो ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है कि हमारा फेस एक्सप्रेशन या हमारा डार्क सर्कल का हो जाना या हमारी स्किन में रिंकल आ जाना ये हमारे स्ट्रेस का रीजन है। जी नहीं, ये हमारे स्ट्रेस का रीजन नहीं है। बट हम मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि हमारे स्ट्रेस का रीजन ये होता है, अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी। आपको आज मैं ये क्लियर करूंगी कि स्ट्रेस क्या होता है और क्यों होता है और हमें क्यों नहीं पता चलता कि हमें स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस वो होता है जब हम अपने मन में कुछ न कुछ नेगेटिव फील करने लगते हैं या हम हैप्पी रहने की कोशिश तो करते हैं बट सडन हमारा माइंड स्विच हो जाता है, वहां से हट जाता है, या हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी काम में। सपोज अगर मैं अपनी बेबी को पढ़ा रही हूँ, अगर वो थोड़ी सी भी छोटी सी भी मिस्टेक करेगा तो मैं एकदम से इरिटेट हो जाके उसको स्लैप कर दूंगी या लाउडली बोल दूंगी कि ये कैसे हुआ। ये होता है स्ट्रेस। अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ और मेरा उस टाइम पे ध्यान कहीं और है और मैं भूल गई कि मैंने इसमें नमक डाला था या नहीं डाला था, ये है स्ट्रेस। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, अगर मैं काम कर रही हूँ किचन में, मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार पानी पास कर दो या फिर चाय बना दो या फिर कुछ ऐसा कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, तो मैं एकदम से बोल जाऊंगी अरे यार मैं काम कर रही हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? मैं अभी काम कर रही हूँ और फिर मैं अभी आपको पहले मैं फ्री हो जाऊँ उसके बाद मैं करूंगी काम। ये होता है स्ट्रेस। अगर मैं सो रही हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं ये सोचती रहूंगी, किसी उधेड़ बुन में पड़ी रहूंगी, किसी उलझन में रहूंगी कि यार कैसे होगा, कैसे चलेगा यार, मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी हूँ, मेरे से नहीं होता अब इतना काम वाम, मेरे से नहीं संभलते यार बच्चे, मेरे से नहीं पढ़ाई कर पाती, मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगी, मैं इतना सबके लिए काम नहीं कर सकती, भाई मेरे को अपना पर्सनल टाइम चाहिए। ये होता है स्ट्रेस कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी लाइफ में किसी न किसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि हम क्यों हैप्पी नहीं है, और ये रीजन हम किसी को बताना भी पसंद नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर ये रीजन हम किसी को बताएंगे कहीं यार ये वो ना समझ ले कि ये थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गई है या इसको टेंशन है। क्योंकि डिप्रेशन एक इतना बड़ा वर्ड बन चुका है हमारे लिए कि लोग हमें समझेंगे कि हम पागल हो चुके हैं। कहीं कोई हमें बोले कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ या हर बात पे कमेंट कोई ना माने यार तुम डिप्रेशन के शिकार हो, बट बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि मैं किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, फोकस नहीं कर पा रही हूँ, चाहे वो बेबी को पढ़ाना हो, चाहे बेबी को संभालना हो, उसको फूडिंग करवाना हो, या वो अपनी बात रखने की कोशिश करता है मैं उस टाइम पे टाइम नहीं दे पाती, या मैं कोई काम करती हूँ तो मैं उस काम को पूरा नहीं कर पाती या उलझन में रहती हूँ, या मैं किचन में जाती हूँ मुझसे कोई मेरा फैमिली मेंबर कुछ मांगता है तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। हालांकि मैं काम तो करूंगी, ऑब्वियस है वो मुझे करना ही पड़ेगा, इट्स माई वर्क, बट मैं उस टाइम पे कैसा फील करती हूँ, मेरे मन में क्या बातें आती हैं, मैं उस टाइम पे क्या फील कर रही हूँ, मैं उसको उस काम करने में हैप्पी फील नहीं कर रही हूँ। तो ये होता है स्ट्रेस के पॉइंट। ये बिल्कुल मत समझिए कि मेरे आंखों के नीचे काले घेरे आएंगे और मेरी स्किन खराब हो जाएगी या कुछ इस तरह का फेस पे सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएगा तो ही मैं मानूंगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम्स हो रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। हम ये लेडीज
ये सोचना भूल जाते हैं कि इनके अलावा भी हमारी एक पर्सनल लाइफ है, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पूरी फैमिली पे इफेक्ट मारेगी, वो पूरी फैमिली पे इफेक्ट करेगी। अगर मैं बीमार हूँ या नहीं भी हूँ, या मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, मैं अपने बेबी की बात नहीं सुन पा रही हूँ, उसके साथ बात नहीं कर पा रही हूँ, उसके साथ एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, या मैं अपने किसी भी हस्बैंड, अपने इन लॉज के साथ बैठ के उनसे कोई बात नहीं कर पा रही हूँ, और मैं सब में अकेला फील कर रही हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। चाहे वो मेरी फिजिकल इंटरनल चेंजेस की वजह से हो रही है, या तो मेरे हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से हो रही है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रॉब्लम हमें किस वजह से हो रही है। सपोज अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं कि एक लड़की थी, उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी, वो बहुत खुश थी अपनी लाइफ में। शादी के बाद नॉर्मल उसकी लाइफ बढ़िया चल रही थी, उसके 2 साल के बाद उसको बेबी हो गया, बहुत हैप्पीली फैमिली मैरिड लाइफ थी, हस्बैंड वाइफ और बेबी, उसके अलावा कोई नहीं घर में। फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड बेबी प्लान कर लिया आफ्टर 4 इयर्स 5 इयर्स बाद। सेकंड बेबी हो गया, लाइफ बहुत स्मूथ थी, लड़की वर्किंग थी, शाम को 5 बजे घर भी आ जाती थी, अपना टाइम पे अपने बच्चों को संभाल लेती थी। उस बीच उसने फुल टाइम मेड भी रखी हुई थी, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब ऐसा सिम्टम्स कहीं नहीं दिख रहा है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वेल सेटल्ड फैमिली है, पैसे वाली फैमिली है, लड़की जॉब करती है, लड़का भी बहुत अच्छी पोस्ट पे है, 2 बच्चे हैं, हाउस हेल्पर लगी हुई है 24 घंटे की, उसको हेल्प मिल ही रहा है, तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या सिम्टम्स उसका नजर में आता है, आफ्टर 7 इयर्स, जब उसकी शादी को 7 साल बीत गए, तो वो धीरे धीरे ना बहुत चिड़चिड़ी रहने लग गई, वो गुमसुम रहने लग गई, उसने बात करना कम कर दिया, वो अपने बच्चों पे भी उस लेवल पे ध्यान नहीं दे पाती थी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से अपनी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं हो पा रही थी। अगर हस्बैंड वाइफ कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो किसी छोटे ना छोटे पॉइंट को लेकर लड़ाई हो जाना, या घर में आके किसी बच्चों के टॉपिक पे लड़ाई हो जाना, तो ये सिम्टम्स उसमें क्रिएट हो चुके थे। हाउस हेल्पर पे बिना किसी बात के चिल्ला देना, तो ये जो चीजें उसके साथ हो रही थी वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है इस टाइम पे, और वो अपनी बात को किसी के सामने रखना भी पसंद नहीं कर रही थी। जब वो ऑफिस जाती थी तो ऑफिस में ऑब्वियस है उसको जॉब करनी है, इनकम उसकी वहां से आ रही है, तो उसको हैप्पीली फील करना ही करना है, डेफिनेटली फील करना है। बट उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम है क्या। ऐसी करके उसकी लाइफ निकल रही थी। एक दिन क्या होता है, वो लंच कर रही थी अपने ऑफिस में अपनी कोलीग के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ, काफी क्लोज थे दोनों। जब से वो जिसने ज्वाइन किया था जॉब में, तो उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी, एक लेवल तक आ चुके थे, अपनी बातें डिस्कस करने लग गए थे। तो ऐसी लंच करते करते उसकी एक फ्रेंड ने पूछा, तुम्हें स्ट्रेस है क्या? वो बोली, ऐसा क्यों पूछा तुमने, ऐसा क्यों कहा, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या आज, क्या मेरे डार्क सर्कल हो रहे हैं क्या? अच्छा, मैं वो सोई नहीं थी ना रात में, मेरी कल बेबी की वजह से ना नींद पूरी नहीं हो पाई, इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस मेरा फील हो रहा कि तो मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ क्या, स्किन मेरी खराब हो रही है क्या, यार पता नहीं आज चेंजेस हो रहे हैं कुछ स्किन में, कुछ माइंड थोड़ा सा हो जाता है, इस वजह से शायद तुम्हें लग रहा होगा। उसने कहा नहीं। उसने कहा तुमने ऐसा क्यों पूछा? उसने कहा जस्ट ऐसे ही पूछ लिया, बात वहीं खत्म हो गई। नेक्स्ट डे फिर वो लंच करने के लिए बैठते हैं, करते करते फिर उसकी फ्रेंड पूछती है, क्या तुम्हें स्ट्रेस है क्या? बोलती है, यार तुमने कल भी यही क्वेश्चन पूछा और आज भी तुम सेम क्वेश्चन पूछ रही हो, यार तुम कहना क्या चाहती हो, क्यों स्ट्रेस होगा मुझे भला, मेरी लाइफ में तुम्हें क्या कमी दिख रही है, मेरी लाइफ में तुम्हें कोई कमी दिख रही है? मतलब मेरे घर में वेल सेटल्ड हूँ मैं, मेरे हस्बैंड अच्छी पोस्ट पे है, मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ, मेरे 2 बेबी हैं, मैंने हाउस हेल्पर लगा रखे, इवन मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसने कहा जस्ट ऐसे करके 3-4 दिन के बाद लंच करते हैं। फिर उसकी फ्रेंड सडनली उससे बोलती है, क्या तुम्हें स्ट्रेस है? सेम वही क्वेश्चन फिर से उसकी फ्रेंड ने बोला, तो वो बहुत इरिटेट सी हो गई। उसने बोला, यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे जब भी लंच करने बैठती हो तुम मुझसे सेम क्वेश्चन पूछती हो, मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है। यार मुझे स्ट्रेस नहीं है, तुम मुझे स्ट्रेस कह के स्ट्रेस देना चाह रही हो क्या? क्या चाह रही हो तुम कि तुम मुझे स्ट्रेस करके बोलो और मैं स्ट्रेस हो जाऊं? तुम्हारी इन बातों से मैं स्ट्रेस ज्यादा हो रही हूँ, तो प्लीज मुझसे अब दोबारा ऐसी बात मत करना, अगर हम बैठेंगे तो प्लीज ऐसी बात मत करना तुम, और अगर तुम रोज रोज ये पूछोगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी। तो वो स्माइल करती है, उसकी फ्रेंड कहती नहीं जस्ट ऐसी, फिर बात खत्म हो जाती है। नेक्स्ट डे जब उसकी फ्रेंड, वो जो लड़की थी जिसको वो बोलती थी कि तुम्हें स्ट्रेस है तुम्हें स्ट्रेस है, जिसकी जो वेल सेटल्ड थी, अगले दिन ऑफिस आती है, वो डायरेक्ट उसके पास उसके कैबिन के पास जाती है और उससे पूछती है
या तुम मुझसे रोज पूछती हो मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, कल मैं थोड़ा सा तुम पे चिल्लाई, थोड़ा सा तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैंने थोड़ा सा इस तरह से बिहेव किया। उसने कहा नहीं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बट मैं तुमसे आज फिर यही पूछती हूँ क्या तुम्हें स्ट्रेस है? तो बोलती है क्यों तुम मुझसे ऐसे बात करती हो कि रोज मुझे स्ट्रेस है? तब उसकी फ्रेंड बोलती है मैं तुम्हें काफी महीने से नोटिस कर रही हूँ, तुम बहुत टेंशन में रहती हो। जो पहले मैंने तुम्हें जज किया था जब तुम मुझसे मिली थी, रेगुलर लाइफ में हम लोग बैठते थे, नॉर्मल रहते थे, तब तुम्हारी बातों से कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि तुम्हें स्ट्रेस है कि नहीं है। बट अब जब से तुम कुछ महीने से, 1 महीने से तुम मेरे साथ बैठती हो, तुम हमेशा खोई खोई रहती हो। अगर मैं तुमसे पूछती हूँ तुम खाने में क्या लाई हो, तुम बोलती हो पता नहीं यार क्या दिया है उसने। अगर मैं तुमसे किसी काम की बात करती हूँ तो तुम किसी बात का जवाब किसी और वे में देती हो। या तुम्हारी कोई बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है हम लोगों की, अगर तुमसे ये बोला जाता है ये प्रेजेंटेशन तुम्हें शो करनी है, तो तुम बहुत नर्वस फील करने लगती हो। तुम बोलती हो यार कैसे होगा। या हम लोग ऐसी गॉसिपिंग करते हैं, मजाक करते हैं, तो तुम पता नहीं जिस बात पे हंसना नहीं होता उसमें हंस देती हो, जिसमें रोना नहीं होता उसमें रो देती हो। इमोशनल बहुत ज्यादा होती जा रही हो। इसलिए मैंने पूछा क्या तुम्हें स्ट्रेस है? वो लड़की सोचती है, वो घर जाती है, पूरी रात सोचती है इस बारे में कि मेरा बिहेवियर चेंज हो गया है। अगले दिन वो जाती है और उस लड़की से बोलती है हाँ मुझे स्ट्रेस है, मैं स्ट्रेस में हूं। तब उसकी फ्रेंड स्माइल करती है और बोलती है तुम्हें स्ट्रेस है बट तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें स्ट्रेस नहीं है। तुम ये हमेशा बोलने की कोशिश करती हो कि तुम बिल्कुल फिट हो, फाइन हो, स्ट्रेस नहीं है। ऐसा क्यों? तब उसने बोला कि मुझे अभी तक पता ही नहीं चला था कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे स्ट्रेस है। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि वाकई मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मैं स्ट्रेस में हूँ। ये जरूरी नहीं है कि हमारे घर में किसी चीज की कमी हो या हम पे अंडर प्रेशर डाल दिया जाए, या हमारे घर में हमारी किसी से बन नहीं रही है, या हमें किसी फैमिली मेंबर से बहुत फाइटिंग होती है। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें हो तभी हमारी स्ट्रेस लेवल हमारा हाई होता है या हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये हमारी पर्सनल फिजिकल चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से हम कॉन्शियस एक चीज में नहीं कर पाते हैं और स्ट्रेस में रहने लगते हैं, बट हमें ये रियलाइज बिल्कुल भी नहीं होता कि हम स्ट्रेस में हैं। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी चीजें आती हैं सामने, आपको कुछ लगता है कि आपके साथ भी ऐसी चीजें हो रही हैं रियल लाइफ में, तो प्लीज खुल के अपने हस्बैंड से, अपने जिस फैमिली मेंबर से आप बहुत क्लोज हैं उससे आप बात करिए। ये बहुत जरूरी है बात करना। और इसके लिए कोई एज ग्रुप मैटर नहीं करती इस चीज के लिए कि आप अभी 16 के हैं, आप अभी 18 के हैं, आप अभी 20 के हैं तो स्ट्रेस कैसे हो सकता है, अभी आपने 30 तो क्रॉस किया है तो स्ट्रेस कैसे हो सकता है। हम लोग हमेशा हेजिटेट करते हैं इस टॉपिक पे बात करने। बच्चा चाहे 5 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 4 साल का हो, या 35 साल का हो, या 50 साल का हो, मेंटल लेवल तो वही है ना। बेशक हम उसे समझ नहीं पाते। अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो बेशक हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बात नहीं कह पा रहा है, लेकिन अगर आप उसको फील करेंगे, उसको देखेंगे, उसको वॉच करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा कि बच्चा कहीं ना कहीं अपसेट है, कोई बात है। आपने बहुत न्यू बॉर्न बेबी को देखा है, छोटा सा बच्चा जो होता है, ऑब्वियसली सब नहीं देखा होगा अपने घर में। अगर मैं उसकी बात करूं, कभी कभी आप लोगों ने नोट किया है कि बच्चा दूध नहीं पीता, पूरे दिन अगर उसने दूध नहीं पिया है तो हम ये लगता है यार पेट भरा होगा या वो फील अच्छा नहीं कर रहा होगा, इसलिए मन नहीं कर रहा होगा, XYZ। बट उस टाइम पे भी उसका मेंटल लेवल चलता रहता है, वो कुछ भी सोच सकता है। सपोज उसको अपनी मदर की पूरे दिन टच थेरेपी नहीं मिली है, या फादर को उसने पूरे दिन नहीं देखा है, या कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो कुछ टाइम रह के गया हो उसके साथ और वो चला गया हो, आउट ऑफ स्टेशन चला गया हो, अपने घर चला गया हो, या सपोज दादा दादी नाना नानी आए हैं, उस सिचुएशन में भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बच्चा चला जाता है तो बच्चा अंदर से उस चीज को फील करता है कि हाँ मेरे साथ वो चीज, वो नहीं जानता, वो मेरी दादी, वो नानी, वो नहीं जानता है ये सब कुछ, बट वो फील करता है, उसको फील करने का सेंस आता है, वो सेंस कर सकता है उस चीज को। हम तो बड़े हैं यार, हम तो अपनी बात रख सकते हैं इसीलिए सबके सामने। तो प्लीज हमेशा ये कोशिश करिए जब भी आपको कुछ इस टाइप का सिम्टम्स फील हो तो खुल के बात करिए अपने घर वालों से, अपने हस्बैंड से, अपने इन लॉज से, अपने मदर फादर से, अपने ब्रदर सिस्टर, जो जिसके भी आप क्लोज हैं। इवन अगर आप किसी फ्रेंड के भी बहुत क्लोज हैं तो आप प्लीज उनसे भी बात करिए, क्योंकि आजकल का टाइम इतना स्ट्रेस लेवल हाई करने वाला हो चुका है कि हम अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई नहीं कर पाते किसी भी चीज के लिए।
अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो आज की, सिर्फ और सिर्फ मेरा मोटिवेशन, सिर्फ इतना मोटिवेशन देना था आप लोगों को कि प्लीज हमेशा आप लोग जब भी ऐसे सिचुएशन में फंसे, ऐसे चीजें आपको समझ में आए, थोड़े से भी आपको लगे, तो आप अपने आप से ही क्वेश्चन करिए कि मुझे लग रहा है कि मुझे स्ट्रेस है। जिस दिन आप ये करेंगे, मैं आपको 101% गारंटी देती हूँ कि आप अपने स्ट्रेस लेवल से खुद ब खुद बाहर निकल आएंगे, क्योंकि आप अपनी बात रखने लग गए हो सामने, आप खुलने लग गए हो। अगर आप अपनी बात रखोगे, अगर आपको अच्छा लगता है दिन में मुझे इससे बात करना, तो आप प्लीज उससे जाके बात करिए। अगर आपको लगता है कि दिन में मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, तो आप प्लीज वो काम करिए। हम लेडीज इतने प्रेशर में रहती हैं, अपने घर को लेके, अपने काम को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने पति को लेके, अपने सोशलाइजेशन में कि यार नहीं ये तो करना है। काम वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, वो काम बिल्कुल मत करिए जो आप दूसरों के लिए कर रही हैं। दूसरों के लिए काम करना अच्छा है, लेकिन खुशी से। अगर आप बेमन से कोई काम कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें खुशी नहीं आएगी और ना ही आप उसमें खुश रह पाएंगे। तो आज मेरी आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप लोगों को ऐसी कोई समस्या से फेस कर रहे हो आप लोग, तो प्लीज आप लोग इस पे थोड़ा सा सोच विचार करिए। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो मेरा टॉपिक आज का, या मेरा आज का बताना कुछ वर्थफुल लगा हो आप लोगों के लिए, या मैं आप लोगों की इस थॉट को लाके कुछ हेल्प कर पा रही हूँ, तो प्लीज एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इससे आपके इस लाइक शेयर कमेंट से, मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे इसका पैसा नहीं मिल रहा, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब का पैसा नहीं मिलता है, यूट्यूब नहीं देगा, लेकिन मैं आप लोगों से इसके जरिए बात कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास बहुत सारे विचार हैं बात करने के लिए, मुझे बात करना अच्छा लगता है, मैं बात करना पसंद करती हूँ, तो मैं इसके थ्रू आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। बेशक डायरेक्टली नहीं कर रही हूँ, बट इनडायरेक्टली कर रही हूँ मैं आप लोगों से बात। आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, और अगर आपको लगता है कि मुझे और किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए आप लोगों से, या मैं आपके पास कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा है। अब लॉकडाउन हट रहा है, तो इस लॉकडाउन के हटने में और बुरी कंडीशन होने वाली है। तो अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना भी अपनी ही जगह पे बैठा हुआ है। तो प्लीज जितना हो सके अवेयर रहें इससे लेके। बाकी आप बहुत समझदार हैं, आप लोग अपना ध्यान आप बहुत अच्छे से रखेंगे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे नए टाइटल के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में रहिए। बाय।